मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र दशोरा आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज कक्षा 11 में स्वागत करता हूँ। आपको पता है कि अभी अभी आपके 10th के पेपर कंप्लीट हुए हैं और अब कक्षा 11 की पढ़ाई की बात आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स अपने अपने विषय सेलेक्ट करके बैठे होंगे, किसी को साइंस मैथ्स लेनी होगी, किसी को साइंस बायो लेनी होगी, किसी को आर्ट, किसी को कॉमर्स। लेकिन हमारी जो लाइफ है इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो साइंस मैथ्स है, ये आपको पता होगा। क्योंकि ये जो मैथ्स सब्जेक्ट है जिससे अपन छुटकारा पाना चाहते हैं या साइंस से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो कि हमें कठिन लगता है, लेकिन हमारी जो लाइफ बनाने का एक माध्यम है। चाहे आप एक बैंक की तैयारी करें, चाहे आप एक छोटे से पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप ऑपरेटर के एग्ज़ाम की तैयारी करें, डिप्लोमा करें, इंजीनियरिंग करें, सभी का माध्यम मैथ्स होती है। तो मैथ्स के बिना हमारी लाइफ चल नहीं सकती है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मैथ्स से बच के चलता है, क्योंकि मैथ्स उसकी स्टार्टिंग से वीक होती है। अब स्टार्टिंग से वीक है उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी मैथ्स थोड़ी भी अच्छी है और उसने मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में अपना मन बनाया है, तो मैं उसको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि मैथ्स वाला स्टूडेंट RS बन जाए, क्योंकि RS के अंदर भी मैथ्स आती है, उसके अंदर हिंदी भी आती है, उसके अंदर इंग्लिश भी आती है। तो अगर वो 12th तक मैथ्स रखकर अगर BA कर लेता है तो वो आराम से RS बन जाता है। और 90% RS जो होते हैं वो 12th तक सब मैथमेटिक्स से होते हैं। ये तो ये बात मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इससे अपना डर है। अब डर को तो आप ही को भगाना पड़ेगा। और अभी वर्तमान में स्कूल खुले नहीं है, स्कूल में पढ़ाई चल नहीं रही है, तो हम बात करते हैं अब क्या किया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपकी मैथ्स की अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। आपको मेरे साथ साथ पढ़ाई करनी है और मैं आपको अध्याय 3 से पढ़ाई शुरू कराने जा रहा हूँ। और अध्याय 3 का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमिति के बारे में हमारी पूर्ण नॉलेज हमको यह कहती है, त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोण प्लस मिति। और ढंग से एक्सप्लेन किया जाए तो त्रिकोण का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण या 3 भुजाएं हो, यानी त्रिभुज की भुजाओं व कोणों को। और मिति यानी होता है नापना। त्रिभुज की भुजाओं व कोणों को नापना त्रिकोणमिति कहलाती है। ये तो होगी एक बेसिक डेफिनेशन। हमने त्रिकोणमिति के कक्षा 10 के अंदर 6 अनुपात पढ़े थे, जिसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक नाम दिए थे। इसके हमने सूत्र पढ़े थे, जिसमें साइन कॉस का कोई सूत्र नहीं था, टेन का सूत्र था साइन बटे कॉस, या यूं भी कह सकते हैं 1 बटे कॉट। कॉट के सूत्र अपन ने पढ़े थे कॉस बटे साइन और 1 बटे टेन। सेक के सूत्र अपन ने पढ़ा था इसमें कॉस 1 अपॉन कॉस और इसका था 1 अपॉन साइन। और कुछ सरल समीकरण भी हमने पढ़ी थी, जैसे पहली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। उसके अलावा हमने एक सरल समीकरण पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। और इसके अलावा हमने एक सरल समीकरण पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। इसे सरल समीकरण नाम हमने दिया था। इसके अलावा 10th क्लास में हमने एक त्रिकोणमिति सारणी पढ़ी थी, जिसके अंदर ये 5 मान आए थे 0, 30, 45, 60 और 90, और इसका अपन ने ढंग से अध्ययन किया। इस साल भी हमें यह सारणी जो हमने बनाई थी कक्षा 10 में वो हमें पूरी याद चाहिए, लेकिन इसके मान आगे बढ़कर अब 90 से बढ़कर ये मान 360 तक चले जाएंगे। अब 360 तक कैसे जाते हैं, तो वो मान आपको ज़्यादा लोडफुल काम नहीं है, उससे आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हमें 10 तक की ये सारणी अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा इस साल एक और बात हमारे सामने आएगी कि एक फॉर्मूले से आपका परिचय हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। यहाँ पर ये जो पाई है इसका मान 22 बटे 7 है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है।
सवालों के लिए, लेकिन हमने इसके बारे में पढ़ा था 10 तक। लेकिन इस साल पाई के साथ अगर रेडियन आ जाए तो पाई मीन्स 180 डिग्री होता है। इसके आधार पर अगर मैं बात करूं 30 डिग्री की, हम 30 को क्या लिखेंगे, 30 गुणा पाई बटे 180, यानी कि 30 डिग्री को हम इस साल बोलेंगे पाई बाई 6। 45 डिग्री की बात अगर कर दी जाए तो 45 डिग्री को हम बोलेंगे 45 इंटू पाई बाई 180, यानी कटने के बाद आ जाएगा पाई बाई 4। 60 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, तो 60 इंटू पाई बाई 180, यानी कि पाई बाई 3। 90 डिग्री को हम इसी क्रम में बोलेंगे पाई बाई 2। आगे भी बहुत सारे मान आते हैं। 120 डिग्री, 120 डिग्री को क्या बोलेंगे, तो 120 इंटू पाई बाई 180, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, यानी 2 पाई बाई 3। 180 डिग्री के बारे में हमें पता पाई बोलेंगे, और अगर 360 आ जाए तो 360 डिग्री को हम 2 पाई बोलेंगे। इस सूत्र से वो मान निकलते हैं 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। ये हमारा एक बेसिक परिचय है अध्याय 3 त्रिकोणमिति का। हमारी आज की क्लास में इतना ही नॉलेज हमें लेना है। वापस मैं क्लास अपनी लेके आऊँगा। मैं अपने वीडियो टुकड़ों में डाल रहा हूँ ताकि आप मैथ से जो आपका डर है वो भगा सकें। लेकिन मैथ से आपको डर अगर भगाना है तो आपको इसके लिए दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स आपकी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपका करियर आपको बनाना तो मैथ्स आपको मस्ट नेसेसरी लेनी है। इसी क्रम में मैं आगे अपनी क्लास लेके आऊँगा अध्याय 3 त्रिकोणमिति की, और आपको ये बेसिक नॉलेज, ये सूत्र जो 10th में पढ़े थे ये याद होने चाहिए। कुछ नई बात, थोड़ी सी नई बात आपको जोड़नी है कि अब आप 0, 30, 45, 60, 90 इन डिग्री को एक नए नाम से जानेंगे, और वो नाम पाई नाम से होगा। और यहाँ पर पाई मीन्स 22/7 नहीं होता है, पाई मीन्स 180 डिग्री होता है, और उसको इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। आपको कोई भी मान आए, अब सवाल में कन्वर्ट मिलेगा आपको। इसके अलावा 10th क्लास में एक छोटी सी बात हमने और पढ़ी थी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है। इन सूत्रों को जो हमने 10th क्लास पढ़ी, एक बार हम सारे सूत्रों को रिवाइज कर देना। मैंने मेरे स्तर पर इन सूत्रों को लिख दिया है, और भी 10th क्लास में जो भी आपकी नॉलेज थी सूत्रों की, बेसिक सूत्र ये याद होने चाहिए अगर आपको अध्याय 3 ढंग से 11th क्लास का सीखना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मैं अगली क्लास में इसके आगे का टॉपिक लेके आऊँगा। अभी के लिए धन्यवाद।